मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती के तहत निकलने वाली नौकरियों में प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षित रखने के फैसले को लेकर प्रदेश सहित सागर में हर्ष का माहौल है, जहां इस फैसले को लेकर युवा वर्ग खास उत्साहित दिखाई दे रहा है और अब उसे मध्य प्रदेश में ही शासकीय नौकरी मिलने की उम्मीद बनती दिखाई दे रही, जिसको लेकर उसे पूर्व में योग्यता के बाद भी कड़ी मशक्कत करने पर नौकरी हासिल करनी पड़ती थी, जो इस फैसले में कुछ हद तक कम हुई। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश के मुखिया के द्वारा लिए गए फैसलों से उत्साहित है और इसे प्रदेश के होनहार शिक्षित बेरोजगारों की सुनहरे भविष्य के उद्देश्य से उठाया गया क्रांतिकारी कदम बताकर फैसले का स्वागत कर खुशी मनाते नजर आ रही। संगठनों ने इसको लेकर छात्रों के बीच पहुंचकर खुशी मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई खिलाकर उत्सव की तरह इस फैसले पर स्वागत किया। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के निर्णय का समर्थन किया, पर इसे चुनावी झंझोना बताते हुए इसको लेकर अपनाई जाने वाली नीति का पालन किए बिना सीएम के द्वारा इसकी घोषणा किए जाने पर सवालिया निशाना लगा चुटकी भी ली। साथ ही पूर्व में 15 वर्षों तक सत्ता में काबिज होने के बाद भी इसको लेकर कोई प्रयास नहीं किए जाने पर सवाल खड़े करते हुए उपचुनाव के पूर्व होने वाली कवायद को युवाओं को गुमराह कर चुनावी हथकंडा के तहत लिया गया। कड़ी ने जहां गोपालगंज में सांसद राज बहादुर सिंह की अगुवाई में मुख्यमंत्री की घोषणा के प्रति उनका आभार व्यक्त करने छात्र छात्राओं एवं शिक्षित युवाओं के साथ मिलकर आभार कार्यक्रम आयोजित कर फैसले पर प्रसन्नता जाहिर कर एक दूसरे का मुंह मीठा करा बधाई दी। तो वहीं सीएम के फैसले पर उनका सार्वजनिक रूप से आभार भी जाहिर किया। इस दौरान सांसद राय बहादुर सिंह ने इस फैसले से जहां प्रदेश में रोजगार के नए अवसर प्रदेश के शिक्षित युवाओं को मिलने से उनकी प्रगति की बात कही, तो वहीं बेरोजगारी की समस्या दूर होने में भी अहम भूमिका अदा करने वाला फैसला करार दिया। तो वहीं छात्र छात्राओं ने भी प्रदेश के मामा से मिली सौगात पर खुले मन से उनका आभार जाहिर कर शिक्षित होने के बाद रोजगार को लेकर होने वाली चिंता दूर होने की बात कही। कर्ज के बोझ के तले दबी सरकार में शासकीय नौकरियों के लिए भर्ती की कोई संभावना नहीं होने का आदेशा भी जाहिर किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगा फैसला को झुंझुना वाला कदम करार दिया। देखिए, जैसा सब लोगों को जानकारी है, कल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाने की उन्होंने घोषणा की है। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से हमारे युवा साथी, हमारे छात्र छात्राएं रोजगार को लेके उनके मन में काफ़ी चिंता होती है। बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन रोजगार के अवसर निश्चित तौर पे इस प्रकार से कम हो रहे हैं। इस बात को हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने समझा और कल उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि अभी कुछ आने वाले समय में वो एक नियम बना रहे हैं। उस नियम के तहत मध्य प्रदेश के बाहर के किसी भी व्यक्ति को मध्य प्रदेश के अंदर जो भी नौकरी निकलेंगी, वो नौकरी केवल हमारे मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। और बाहर के जो भी लोग हैं, अभी तक ये होता था कि जो भी एग्ज़ाम होते थे वो ऑल ओवर इंडिया उनका पब्लिशिंग होती थी, एडवर्टाइजमेंट होता था, तो बाहर के लोग आके हमारे बच्चों का हक मारा करते थे। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बच्चों का जो हक है वो हमारे बच्चों को मिलेगा और हमारे बच्चे प्रगति करेंगे, मध्य देश सागर आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। आज उनका आभार, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी से मिलना संभव नहीं है, कोरोना काल है और ऐसे समय में इच्छा तो थी कि मुख्यमंत्री को जाके मिलें और उनको धन्यवाद ज्ञापित करें, परंतु अभी ऐसी संभावना कम है उनसे भेंट होने की। इसलिए आज हम सब लोगों ने अभी एक कार्यक्रम बनाया, कुछ
स्टूडेंट्स ने इसमें शिरकत की है, बाकी हमारे सब साथी हैं और आज हम लोगों ने एक आभार कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। मध्य प्रदेश के सीएम ने कल एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसलिए मध्य प्रदेश में जो भर्ती होंगी उनमें मध्य प्रदेश वासियों को ही प्राथमिकता होगी। आप इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से यदि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के हितों की बात होती है तो कांग्रेस इसका समर्थन करती है। लेकिन मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से है कि पिछले 15 सालों में आपकी सरकार जब मध्य प्रदेश में रही तब मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरी आपकी सरकार के रहते क्यों नहीं दी गई? आपकी सरकार में बड़ा बड़े व्यापक घोटाले हुए। आपकी सरकार में पीछे के दरवाजे से मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों को बुला के अयोग्य लोगों को नौकरियां दी गई। चाहे महाविद्यालयों में प्रोफेसर्स की भर्ती का मामला हो, चाहे स्कूलों में भर्ती का मामला हो। 2018 में जो स्कूलों में भर्ती की गई थी उसमें आज तक आपने नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि ये सब कवायद जो विधानसभा के उपचुनाव होना है उसमें युवाओं को आकर्षित करने के लिए, गुमराह करने के लिए एक झुंझुना मात्र है और इसके लिए एक नीति बनाने की ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि 2003 तक के पहले जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार थी उस समय हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश की नौकरियों के लिए 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य रखा गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इस नियम को खत्म कर दिया गया। मैं आपके चैनल से एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने पिछले समय इंदौर में जो इन्वेस्टर्स समिट हुई थी उसमें इस बात की घोषणा करके यह नियम बनाया था कि मध्य प्रदेश में जो भी निजी उद्योग लगेंगे या जिन मध्य प्रदेश के उद्योगों में जो भी भर्तियां होंगी उसमें 70 से 75% मध्य प्रदेश के युवाओं को अनिवार्य रूप से लेना होगा, अन्यथा उन उद्योगों का लाइसेंस मध्य प्रदेश सरकार निरस्त कर देगी। तो ये कांग्रेस की इच्छा शक्ति थी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ये मात्र एक चुनावी हथकंडा है, झुंझुना है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से आर्थिक नीतियां बनी हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है, उसको देखते हुए लगता है कि अगले 10-20 साल तक मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए नई भर्तियां नहीं कर सकती। फिर इस तरह के नियम बनाने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, जब कोई नियम बनाया जाएगा तो उसको विधानसभा में पारित कराया जाना जरूरी है। आप विधानसभा बुलाने में पीछे भाग रहे हैं। आपको मालूम है कि आप विधानसभा में अल्पमत में हैं। आपको मालूम है कि आप स्पीकर का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। आपको मालूम है आप कोरोना से लड़ाई को लेकर विधानसभा में कोई नीति नहीं बना पा रहे हैं। तो युवाओं को लेकर इस तरह की नीति बनाने की बात बड़ी हास्यास्पद लगती है और एक मजाक पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ मुझे महसूस होता है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जिम्मेदार पद पर रहते हुए शिवराज सिंह को नहीं करना चाहिए। आज तक जितनी भी गवर्नमेंट आई उन्होंने इतना पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया है। मैं मामा जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे सबके लिए पॉजिटिव निर्णय लिया हुआ है। धन्यवाद करना चाहती हूँ। ने जो हमारे हित के लिए ये कदम उठाया है हम उसके प्रति उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे अधिकार पर अभी तक दूसरे राज्य के लोग अधिकार जमाते थे, अब हमारे मुख्यमंत्री ने हमें वो अधिकार वापस कर दिया है, इसलिए उनका धन्यवाद। ये मिठाइयाँ वितरण हो रही हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कल निर्णय लिया है कि अब मध्य प्रदेश में जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे अब उनके लिए मध्य प्रदेश में नौकरियां मिलेंगी। बाहर के लोगों के लिए अब स्थान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो हमारे युवा हैं हमारी नौकरियों से वंचित रह जाते थे। इसलिए कल शिवराज जी ने ये अहम फैसला लिया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के आह्वान पर हरि सिंह गौर मंडल के अध्यक्ष भाई दीपक दुबे जी के नेतृत्व में यहाँ पर आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में शिवराज जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है उसकी खुशी में कि जो मध्य प्रदेश के छात्र थे कहीं ना कहीं उनको नौकरियों के अभाव में दूसरे प्रदेश के लोग आकर यहाँ पर नौकरी पा जाते थे, उनके हक की लड़ाई में मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि पहला अधिकार अगर मध्य प्रदेश में नौकरियों का अगर किसी का रहेगा तो यहाँ के मूल निवासी मध्य प्रदेश के निवासी